अपनी इंद्रियों को, अंतःकरण को वश में करने का सबसे बड़ा तरीका है ज्ञान। ज्ञान से ही योगी लोग अपने मन को नियंत्रण में लाते हैं। जब भी कोई बुरा विचार आता है तो उस समय उनका ज्ञान ही उन्हें बताता है कि उनके जीवन का लक्ष्य ये नहीं, कुछ और है। आप खुद सोचिए, हर काम के दो पहलू होते हैं। उसे करते हुए आपको पता होता है कि क्या सही तरीका और क्या गलत। तब आप कौन सा रास्ता चुनते हैं? यह ज्ञान ही तो है जो आपको सही रास्ता चुनने के लिए कहता है। कृष्ण हमें गीता के माध्यम से यही ज्ञान दे रहे हैं। हर किसी का युद्ध अलग है, इसलिए हर किसी का यज्ञ और हर किसी का कर्म भी यज्ञ है। यही बात कृष्ण इस श्लोक के द्वारा हमें बता रहे हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले होते हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करते हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करते हैं। कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले होते हैं। कोई ईश्वर की पूजा कर उसे फूल और फल चढ़ाता है, कोई तपस्या कर भगवान को खुश करने की कोशिश करता है, और कोई योग से भगवान को पाने की कोशिश करता है। दोस्तों, अपना युद्ध पहचानिए और अपना कर्म चुनिए। इस श्लोक में कृष्ण प्राणायाम से जुड़े आयाम बता रहे हैं। जरा ध्यान देकर सुनिएगा दोस्तों। कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। प्राण का अर्थ है सांस अंदर खींचना, अपान का मतलब सांस को छोड़ना। कौन कितना पहुंचा हुआ योगी है, उसकी अलग अलग अवस्था होती है। बहुत से योगी अपनी सांसों के आने जाने पर पूरा कंट्रोल रखते हैं, परंतु हम में से ज्यादातर ऐसा नहीं कर पाते। हमारी सांसें तो मजबूरी में चलती हैं, क्योंकि नहीं चली तो हम मर जाएंगे। लेकिन योगियों के साथ ऐसा नहीं होता। प्राणायाम से हम अपने पर संयम करने में सफल होते हैं, और यही बात कृष्ण हमें बता रहे हैं। कृष्ण आगे कहते हैं, कितने ही तरह के यज्ञ वेद की वाणी में बताए गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार इन यज्ञों का मूल तत्व, इनकी रियलिटी जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। कितने ही यज्ञ वेदों में बताए गए हैं, और कई यज्ञों के बारे में श्री कृष्ण ने भी बताया, जैसे अपने पर संयम रख इंद्रियों को वश में करना, यज्ञ में देवताओं को अर्पण करना, सांसों को नियम में रख प्राणायाम करना। ये सारे यज्ञ ही तो हैं। ये यज्ञ अगर हम सच्चे मन से करेंगे तो इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए निकल सकते हैं।